राधे राधे। मैं पंडित प्रशांत द्विवेदी जी महाराज। एक प्रसंग सुनाता हूँ आप सभी को। एक समय की बात है, भगवान का दास हुआ करता था। उनके दरवाजे पर एक संत जी महाराज पधारे और दरवाजे पर कहने लगे, भिक्षाम देई भिक्षाम देई। इतने में अंदर से भगवान की भक्त दास की धर्मपत्नी दासी की आवाज आती है, प्रभु आई, आप ठहरिए। जो संत जी महाराज थे वह उनके दरवाजे पर बैठ करके भगवान का गुणगान करने लगे, भजन गाने लगे और मग्न हो गए भगवान की भक्ति में। दासी अंदर फल की थाल को हाथ में लिए खड़ी है। इतने में दास आ जाता है भगवान का, कहने लगता है कि हे धर्मपत्नी जी, बाहर संत जी महाराज पधारे हैं और वह काफी देर से कह रहे हैं भिक्षाम दे भिक्षाम दे। आपके हाथ में फलों की थाल है, आप उनको देने के लिए क्यों नहीं जा रही? तब भगवान की भक्त कहने लगते हैं कि प्रभु, मैं इसलिए यह फल की थाल उनको देने नहीं जा रही हूँ क्योंकि वह जो संत जी महाराज भजन भगवान का गुणगान कर रहे हैं वह मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। अगर मैं ये फल की थाल को उनकी टोकरी उनकी झोली में दे दूंगी, जाकर उनकी झोली में डाल दूंगी ये फल, तो वह भिक्षा लेकर के आगे को चल देंगे। इससे मैं भजन को नहीं सुन पाऊंगी। मुझे उनका भजन सुनना है, मुझे उनके भजन बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो कहने का भाव यह है कि यदि आपकी प्रार्थना मेरे प्रभु बिहारी जी भगवान नहीं सुन रही है तो समझ जाना चाहिए कि शायद उन्हीं दास दासिन की तरह प्रभु को भी आपकी प्रार्थना अच्छी लग रही, प्यारी लग रही है। तो इंतजार करिए और प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि देर से ही जरूर सही मेरे प्रभु कृपा जरूर करते हैं। कहने का भाव यह है कि इंतजार करिए, मगर यह नहीं कि भगवान सुन नहीं रहे हैं तो हम भक्ति को छोड़ देंगे, पूजा पाठ करना छोड़ देंगे। अक्सर हमने देखा है, हम भगवान से मांगते हैं, नहीं मिलता है तो लोग पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, कह देते हैं कि मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मुझ पर कुछ नहीं है, भगवान हमारी सुनते ही नहीं। शायद उन्हीं दास दासिन की तरह प्रभु को भी आपकी प्रार्थना अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है, इसलिए वो आपको इंतजार करवा रहे हैं। एक बात बताइए, जब कोई कष्ट आ जाता है तो क्या हम सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। तो थोड़ी सी तकलीफ आने पर हम भक्ति भाव भजन कीर्तन करना क्यों छोड़ देते हैं? अरे ये तो जीवन पर्यंत करना चाहिए। भक्ति तो निस्वार्थ करनी चाहिए, भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अपना कर्म सदैव करते रहना चाहिए। अगर भक्ति में भी स्वार्थ हो जाएगा तो फिर भक्ति काहे की? तो भगवान का भजन कीर्तन, भगवान का नाम सदैव जपते रहिए, क्योंकि नाम की महिमा आप जानते हैं। नाम की महिमा बहे है। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, यत् फलम तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलोकेशम कीर्तना। जो अन्य योगों में जप तप यज्ञ या समाधि लेने से भी प्राप्त नहीं होता था ना, वह कलयुग में केवल नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कलयुग ही एक ऐसा आधार है जिसमें आप
केवल प्रभु के नाम जाप से ही अपना उद्धार कर सकते हैं, कल्याण हो जाएगा आपके नाम से। भगवान के भजन कीर्तन आदि भक्ति सदैव करते रहिए। जब कष्ट आने पर हम सांस लेना नहीं छोड़ देते हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ आने पर भक्ति भाव क्यों छोड़ना। जिस तरह व्यक्ति भोजन के बगैर नहीं रह सकता है, पानी के बगैर नहीं रह सकता है, वायु के बगैर नहीं रह सकता है, अग्नि के बगैर नहीं रह सकता है, तो हम भगवान के बगैर भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं। और भला पिता, देखिए पिता से जब हम मांगते हैं तो पिता के पास अगर पैसे नहीं है तो वो यह कह देता है कि दिलाऊंगा, आगे दिलाऊंगा, मगर दिलाता जरूर है। तो भगवान हमारे पिता हैं, माता हैं, सब कुछ है, दाता है, वो जग करता है। वो जब संसार में सबको सुखी रखते हैं तो हमको भी रखेंगे। तो भगवान का भजन कीर्तन आदि सदैव करते रहिए, कल्याण होगा। क्योंकि जो आनंद भक्ति में है, ऐसा आनंद कहीं नहीं है जीवन में। भगवान का भजन कीर्तन आदि सदैव करते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री